गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा टुडे वी विल स्टडी फैक्टराइजेशन। ठीक है, चैप्टर 6 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 7 पे हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है। पहले तो ये जानिए कि फैक्टर क्या होता है, फिर जानिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए फैक्टर मतलब क्या होता है। जैसे 6 है, अब 6 किस नंबर के टेबल में आता है, कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड करेंगे, वही उनके फैक्टर होंगे 6 के। जैसे 1 6 को डिवाइड करेगा, 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा आसानी से, 1 6 जा 6। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 जा 6। 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक। 4 के टेबल में आता है 6? नहीं आता है। 5 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता है। 6 के टेबल में तो आता ही 6 1 जा 6। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे थे, 1 2 और 3। तो ये तीनों क्या हो गए, 6 के फैक्टर हो गए। ये और 6 भी, सॉरी 1 2 3 और 6 तीनों की टेबल में 6 आ रहा है, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, 6 के फैक्टर हो गए। बात समझ में आ गई। फैक्टर क्या होते हैं? हाँ, जो भी नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करे, ठीक है, या उसके मतलब कोई एक नंबर, जो भी आप नंबर ले रहे हो, वो जिस नंबर के टेबल में आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका फैक्टर कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है एकदम आपको बात? जैसे आप 12 ले लीजिए, या मान लीजिए चलिए 15 ले लीजिए। तो आप देखिए पहले तो 1 के टेबल में सारे ही नंबर आते, तो 1 तो सभी का फैक्टर है। ठीक। 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में नहीं। 4 के टेबल में आता है भाई, 3 5 जा 15, तो 3 एक हो गया। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, तो एक 5 हो गया। 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14 में भी नहीं, 15 में आता है। तो कौन कौन से फैक्टर हुए? एक आपका 1 हो गया, एक 3, एक 5 और एक और क्या हो गया, 15। तो इतने फैक्टर्स हैं, इतने टेबल, इन लोगों के टेबल में 15 आता है, तो वही उनके फैक्टर्स हुए। क्लियर? अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे फैक्टर्स देखेंगे वो देखिए, क्या डेफिनेशन दी हुई है। कह रहा है कि व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस, then each of these expressions are called a factor of the given expression। मतलब जब कोई algebraic expression लिखा है, उसको 2 या 2 से ज़्यादा expression के प्रोडक्ट में दिखाया जा सके। जैसे मान लो लिखा था 4x, तो आप क्या लिख सकते हो, 4 का फैक्टर क्या होता है, 2। आप लिख सकते हो ना 2 × 2x, तो प्रोडक्ट हो गया, 2 × 2 प्रोडक्ट हो गया, तो 2 × 2x यानी कि 2 से ज़्यादा या 2 एक्सप्रेशन में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। या आप अगर मान लो होता 4x², तो क्या करते आप, 2x × 2x कर देते, तो 4x² मिल जाता आपको, है कि नहीं? तो जब 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी एक एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम उसी को उसका फैक्टर कहते हैं। और यही काम करने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। जब हम कोई एक एक्सप्रेशन लें और उसको तोड़ करके 2 या 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें कि हाँ 3 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट मिलाएंगे, तो पहला वाला हमारा क्वेश्चन जो है हमको वो मिल जाएगा, तो हम उसी को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। बस समझ में आ गई? देखो एग्जांपल भी दिया है आपको। कह रहा है कि 3x ब्रैकेट में 4y - 5, ये एक नंबर है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 12x² - 15xy। अब देखो 12x² - 15xy ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, और इसको जब 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, 3 बाहर हो जा रहा है, क्योंकि 12 और 15 दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकाला है। दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है 3 के सिवा जो इन दोनों के टेबल में आता हो। तो यही ध्यान देना है कि हमें इन दोनों के नंबर में जो चीज़ आनी चाहिए वही हम निकालेंगे बात। समझ में आ रही बात? अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन अगर
डबल मतलब बाइनोमियल आप देख रहे हो तो उसमें आपको देखना होगा कि दोनों का फैक्टर जो होगा वही आपको बाहर निकालना होगा। बस समझ में आ गई। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये देखो इसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किया गया तो ये आया, अभी तक आप यही करते थे। अब आपको देखो फैक्टराइजेशन करना है कि यानी इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, ठीक, क्लियर। चलिए अब मैं आपको मेथड बता देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, 12x + 15, 12x + 15, ठीक। तो देखो सबसे इजी तरीका मैं बताऊँ आपको, क्या करो, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे देखो 12x + 15 लिखा था ना, तो मैंने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला मुझको, क्या मिला देखिए भाई, 2 × 2 × 3 × x, 2 × 2 × 3 × x प्लस 15 का किया तो 3 × 5 मिला हमको। अच्छा अब हम देखिए कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या ऐसा है जो दोनों में है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में, बताओ। 2 तो एक ही में है, 3 ऐसी चीज़ें जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से 3 बाहर निकाल लीजिए भाई, जो दोनों में कॉमन हो वही बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में से 3 एक ही था, दोनों में था, देख लीजिए अंडरलाइन किया है मैंने, आप ध्यान से देखिए उसको। ये 3 देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस 3 को हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बच गया, इस 3 को छुपा लीजिएगा और क्या बचा वो लिखिएगा। तो 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 × x, 4x बच गया, इधर 3 चलाई गया, क्या बचा है सिर्फ 5, तो 5 इधर लिख देंगे, बीच में ये प्लस साइन है तो प्लस लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है ना, इसलिए ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये साइन लिखेंगे। क्लियर, बस समझ में आ गई, समझ गए, ओके। इसी का एक और पार्ट देखो, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट भी मैंने किया है, क्या है, 9n - 2n², 9n - 2n²। अब देखो 9 को भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया, 3 × 3 × n, ठीक भाई, सबका मल्टीप्लाई ही तो 9n का मतलब 3 × 3 × n। अच्छा 12 को भी किया तो 2 × 2 × 3 × n × n, क्योंकि n² था, n × n, ठीक। अब क्या होगा, अब कॉमन खोजिए, क्या क्या है, एक 3 इसमें है, इसमें 2 3 है, इसमें एक ही 3, यानी कि एक 3 कॉमन होगा, दोनों में एक चीज़ मिल रही है, एक चीज़ देखेंगे, दोनों में से एक 3 मिला, और एक n इसमें 2 n है, यानी एक n ले लेंगे, दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में आया है, तो ये 3 आया है दोनों में और ये n आया है दोनों में, तो इन दोनों में से एक ही बाहर आएगा। ये मत सोचना कि इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3, अरे कॉमन ले रहे हैं ना, तो एक चीज़ दोनों में से बाहर लेते हैं, तो ये 3 और n बाहर निकाल लिए, दोनों में था 3 और n बाहर निकल के ब्रैकेट लगा। अब इसमें क्या बचा, 3 और n चला गया, इसके पास से क्या बचा, केवल 3 बचा, इसके पास से भी 3 और n चला गया, तो क्या बचा, 2 × 2 = 4 और ये n 4n बचा, तो 3n इन द ब्रैकेट 3 - 4। जब आप इसको खोलोगे ना तो वापस आपको यही नंबर मिल जाएगा, आप देख भी सकते हो। 3n का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना होगा, 9n, और 3n का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना होगा, 3 × 4 = 12, n², ठीक। तो देखिए ना कैसे इसका प्रोडक्ट करोगे तो यही आपको नंबर मिलेगा, और इसका जो है हमने क्या क्या फैक्टराइजेशन किया तो हमको ये नंबर मिल रहा है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है, 12x² y³ - 21x³ y², 12x² y³ - 21x³ और y², प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 × 2 × 3 × x × x × भाई 2 बार x था, 2 x, 3 बार y था, 3 बार y, वही चीज़ यहाँ पे 21 को किया तो 3 × 7 और 3 बार x, 3 बार x, 2 बार y, 2 बार y। अब जो दोनों में आया होगा वही बाहर निकालेंगे, तो देख रहे हैं कि 3 दोनों में आया है, बाहर निकल गया, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि 2 बार x तो दोनों में ही आया है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 2 बार आया है दोनों में, तो 2 बार x बाहर, इसमें 3 बार y आया, इसमें 2 बार, तो 2 बार y भी बाहर। अब देखें क्या बच गया, इसमें क्या बचा, 2 2 बचा और एक y बचा, तो 2 × 2 = 4 और एक ये y, 4y हो गया। इसमें क्या बचा, एक 7 बचा और एक x बचा, y तो एक भी नहीं बचा, एक 7 बचा और एक x बचा, तो वो भी बाहर हो गया।
तो क्या मिल गया हमको, ये 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 4y माइनस 7x। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बेटा? ऐसे ही करोगे, फैक्टराइजेशन कर करोगे सबसे ईजी होगा। ठीक, एक फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला देखिए कैसे किया गया है। 8a क्यूब b क्यूब, 8a क्यूब b क्यूब माइनस 27a स्क्वायर b क्यूब प्लस 36a क्यूब b स्क्वायर। सबको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में किया गया। 18 था वो, 18 को कन्वर्ट किया गया 2 इंटू 3 इंटू 3, a इंटू a इंटू a, b इंटू b इंटू b। ठीक, 3 बार b था तो 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 2 बार a और 3 बार b। लास्ट में 36 को भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 बार a और 2 बार b। ठीक, अच्छा कॉमन क्या मिल रहा है सब में? सब में देखा हमने कि भाई 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 तीनों में कॉमन है। दिख रहा है आपको? ये देखो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इसमें भी 2 बार तो है ही, इसमें 2 ही बार है तो 2 बार देखिए, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार तो है ही है, तो 3 इंटू 3 तो बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको? ए 2 बार इसमें दिखा है, 3 बार इसमें दिखा है, लेकिन 2 ही बार इसमें दिखा है तो 2 ही बार लेके चलेंगे। 2 बार इसमें ए है, 2 बार इसमें है, 2 बार इसमें भी है, तो 2 बार बाहर निकल गए। ठीक, b इंटू बी देखो, उसमें 3 बार है, इसमें कितनी बार है? इसमें भी 3 बार है, इसमें कितनी बार है? इसमें 2 ही बार है। b2 है ना, तो b2, तो कितना b निकलेगा? 2 ही b निकलेगा, कि 2 ही b दोनों में तीनों में कॉमन है, तो 2 ही b इसमें भी निकाल दिए। अब क्या बचा? इसमें से ये चला गया, ये चला गया, 2b चला गया, बचा क्या? 2ab बचा। इसमें क्या बचा? एक 3 बचा, दोनों a चला गया, दोनों b चला गया, एक b बचा, तो 3b इसमें बच गया। इसमें क्या बचा? दोनों 2 बचा है, 2 2 जा 4, और एक a बचा है बस, तो 2 4a यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3 9, a स्क्वायर b स्क्वायर, 9a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b माइनस 4a। बात समझ में आ गई आपको कैसे करना है? ऐसे ही करना है बेटा, कोई टफ नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का था वो, 4 था ये, 4 का 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 5b में हर क्वेश्चन आपको एक 2 पार्ट उसका बता रहा हूँ। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 माइनस 10t प्लस 2t स्क्वायर 20t स्क्वायर। पर इसको सीधा लिख लीजिए। सीधा मतलब क्या कि देखो, ऐसा हम मानते हैं कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे आगे लिखना चाहिए, और जैसे जैसे पावर रिड्यूस होती जाती है वैसे वैसे उसको कम पीछे लिखते हैं। जैसे t के ऊपर 2 था तो 2t को सबसे आगे कर दिया, इसमें सिंगल t था उसको लिखा, लास्ट में सबसे पहले जो दिया होता -5 उसको राइट कर दिया, क्योंकि ऐसा ऑर्डर भी होता है। ठीक है, मतलब जब आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। खैर चलो, तो ये आपने राइट कर दिया ऐसे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे 20 को करोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 5 t इंटू टी, -10 को भी करोगे 2 इंटू 5 इंटू टी इंटू टी। ठीक, फिर लास्ट में -5 है तो -5 तो ऐसे ही राइट कर दोगे। ठीक है, कर दिया आपने। अब तीनों में कॉमन खोजो, क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू टी इंटू टी, इधर भी दे रहा है 2 इंटू 5 इंटू टी, लेकिन उधर लास्ट में तो केवल 5 है, यानी कि 5 तीनों में आया है। 5 को पहले कॉमन ले लिया हमने, ले लो। अब क्या बचा अंदर? अब इधर देखो 5 चला गया, अब बचा 2 इंटू 2 इंटू टी इंटू टी, यानी कि 4t स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? 2 इंटू टी, 2t बच गया। यहाँ केवल क्या, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखे? -1। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 कर देंगे या इसको हटा देंगे, लेकिन भाई जब 5 बाहर गया तो यहाँ 1 तो बच गया ना, तो 1 यहाँ पे राइट करोगे। यही गलती मत करना, नहीं तो आंसर 0 आ जाएगा, कुछ नहीं पा पाओगे। ठीक है, नंबर 0 पर आ जाओगे। समझ गया बात को? ये ऐसे हो क्लियर। यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचा, ये पूरा 5 ही था, 5 बाहर चला गया तो 1 बचा। क्लियर, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, हमें ऐसे तोड़ना है कि वापस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए। ठीक है, जैसे अब इसको करोगे तो देखो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और ये 5 1 जा 5 मिलेगा आपको वापस। ये समझ रहे हो बात को? हाँ, अच्छा अब इधर देखो 6 वाला देखो क्या है, 5x ब्रैकेट में x माइनस 4 माइनस 7 इन द ब्रैकेट में x माइनस 4। ठीक, अच्छा तो देखो x माइनस 4 दोनों में मल्टीप्लाई है ना, इसमें भी x माइनस 4 का मल्टीप्लाई है, इस 7 में भी x माइनस 4 का मल्टीप्लाई है, यानी कि x माइनस 4 ही दोनों में कॉमन है। दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 को बाहर निकाल दो। अब क्या बच गया, ध्यान से देखो, x माइनस 4 कॉमन निकल गया, मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ 5x बचा, 5x लिखा। यहाँ क्या बचा,
और ये तो खत्म है पूरा, माइनस माइनस लिख दिया। इधर क्या बचा, केवल 7, तो 7 तो आंसर क्या आ गया, x माइनस 4 ब्रैकेट में 5x माइनस 7। एकदम सिंपल, ठीक, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, 5x स्क्वायर माइनस 4 इन द ब्रैकेट x प्लस 5, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इन द ब्रैकेट x प्लस 5। अच्छा, अब x प्लस 5 के होल स्क्वायर का क्या मतलब कि ये 2 बार है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक, और यहाँ 4 इन द ब्रैकेट x प्लस 5 है ही है। अब क्या दिख रहा है कि ये तो दोनों हैं, लेकिन इसके पास भी एक x प्लस 5 है, तो इन दोनों और इधर में से एक बाहर आ जाएगा। भाई इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, एक इसके पास भी है, एक जिसके तो 2 पास है, लेकिन इसमें एक ही है, तो एक बाहर आ जाएगा, एक हमने बाहर निकाल दिया x प्लस 5। अब इधर क्या बचा, इधर ये वाला x प्लस 5 बच गया, ये तो बाहर चला गया, ये x प्लस 5 बच गया, ठीक। इधर क्या बचा, माइनस माइनस लिख दिया, इधर ये तो चला गया, केवल 4 बच गया, 4 लिख दिया हमने, ठीक। तो क्या हो गया, x प्लस 5 का x प्लस 5 और x प्लस 5 माइनस 4 है, तो 5 माइनस 4 1 होता है, तो x प्लस 1 हो गया। बस समझ में आ रही है कैसे सॉल्व हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, ओके। अब एक क्वेश्चन देखिए 12 वाला, देखिए ध्यान से, क्या है, 2a प्लस 6b माइनस 3 इन द ब्रैकेट a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अब हमें क्या करना है, खोजना है कैसे करें कन्वर्ट, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना, इन दोनों को, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है हमको कि 2 का इंटू इसमें भी है, और 6 कैसे लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 3 या 6 होता है, यानी कि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। तो अगर इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, a, और यहाँ पे 3b बचेगा ना, माइनस 3, यहाँ पे भी वही देखो a प्लस 3b है, ठीक, यानी कि इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो 1 तो बाहर आ ही जाएगा, 1 बाहर आ गया, इन दोनों में से 1 बाहर आ गया। अब क्या बचा अंदर, ये 2 बच गया अंदर, ये माइनस बचा, इंटू 3 इंटू a प्लस 3b बचा, क्योंकि 2 था तो 1 बच गया, अभी भी a प्लस 3b यहीं पे है, 2 3 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3a प्लस 3 3 जा 9b, ठीक है। अब देखो यहीं मिस्टेक हुई है मुझसे, मिस्टेक क्या हुई है, ये माइनस था, जब ये माइनस इंटू प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस 9b होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 3a माइनस 2 माइनस 3ab मतलब a प्लस 3b ब्रैकेट में, एक दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3a माइनस 9b, ये आपका आंसर होगा। बस समझ में आई आपको, क्लियर है, ओके। अब चलिए 15 देखिए, एक क्वेश्चन है 15 आपका, 15 क्या है वो देखिए, कह रहा है कि 12 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3y माइनस 2x। अच्छा देखो दोनों ब्रैकेट में बात तो सेम ही लिखी है, यहाँ पे 2x माइनस 3y लिखा है, यहाँ पे 3x माइनस 2y लिखा है, उल्टा कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, लेकिन उल्टा किया है उसकी वजह से देखो साइन भी चेंज हो गई ना, यहाँ पे 3 माइनस में था, यहाँ पे 3 प्लस में हो गया, यहाँ पे 2 माइनस में था, यहाँ पे 2 प्लस में हो गया। तो अब इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा तभी कॉमन ले पाएंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इधर वाले पार्ट को उलटते हैं, इधर वाले पार्ट को उलटते हैं। कैसे उल्टेंगे, इसमें -1 का मल्टीप्लाई करके, इस टोटल फ्रैक्शन में यहाँ से यहाँ तक में -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाओगे, इसमें मैं बता रहा हूँ, -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करोगे तो क्या होगा, ये 16 प्लस में हो जाएगा, ये 3 माइनस में हो जाएगा, और ये 2 प्लस में हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, कन्वर्ट हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी -1 का मल्टीप्लाई करते ही। अब क्या होगा, ये तो ऐसे कैसे ही राइट हो रहा है, ऐसे कैसे ही राइट कर दो। अब इसको अच्छा या सुंदर लगने के लिए इसको पीछे लिख सकते हो, इसको आगे लिख सकते हो। तो लिख दिया तुमने 16 2x माइनस 3y, देखो यहाँ भी साइन चेंज हुई है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा अब आपको दिखा कि यार अब तो सही है, इसके पास भी 2x है, इसके पास भी 2x है। अच्छा और एक चीज़ क्या दिख रही है, 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हो। इसके पास 2 है, इसके पास 1 ही है, मतलब ये स्क्वायर में इसके पास केवल एक ही पावर है। अब 4 भी दोनों में कॉमन हुआ, 4 बाहर। अच्छा 3 और क्या बाहर, इन दोनों में ये 2x माइनस 3y कॉमन है, 2x 3y बाहर। क्या बच गया इधर, 3 बचा, 3 बचा, 2 था 1 बचा है, 2x 3y, एक 2x 3y बचा है, प्लस इधर क्या बचा, केवल 4, एक ठो बचा, एक टू 4 आपने राइट कर दिया, बस। और क्या करना है, 4 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 3y, इसको ब्रैकेट में ओपन कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 3 3 जा 9 प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है,
क्लियर है? ओके, एक देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। तो अब इन दोनों में आपको क्या, अलग अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो पहले, इसको अलग सॉल्व करो। इन दोनों में आपको आर आर कॉमन दिख रहा था, आर आपने बाहर निकाल दिया, क्या बच गया? ए प्लस बी। इन दोनों में टी टी कॉमन दिख रहा था, हमने टी बाहर निकाल दिया, क्या बच गया? ए प्लस बी। अब देखो आर ए प्लस बी प्लस टी ए प्लस बी, दोनों में ए प्लस बी है, एक ए प्लस बी बाहर, क्या बच गया इधर? आर प्लस टी। ठीक, एकदम सिंपल है। इसमें देखो x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस 4x माइनस 8y। तो जैसे ये वाला किए थे ना, एक क्वेश्चन किए थे अभी हम लोग, ऐसे ही किए थे क्वेश्चन, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, शायद ये वाला है। ठीक है, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन ऐसे, जैसे इसमें माइनस कॉमन लिए थे, 3 इंटू ए प्लस 3 भी बनाए थे, वैसे इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें 4 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा अंदर? देखो x माइनस 2y बच जाएगा, x माइनस 2y बच जाएगा, यहाँ भी x माइनस 2y है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बाहर 1 हो जाएगा, x माइनस 2y। यहाँ क्या बचेगा? एक x माइनस 2y बचेगा और ये प्लस 4 बच जाएगा। क्लियर है बेटा? एक बात जान जाओ कि इस 7A में कोई रूल, कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, आपको अपनी सोच से ही करना है। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग बहुत सारे सवाल बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, अब उसी की बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, तो यही आपका आज का होमवर्क है, एक्सरसाइज 7A ऑल। ठीक है, एक्सरसाइज 7A ऑल, इसको आप कंप्लीट कर दो। ओके, थैंक यू।